हरे कृष्णा। भीष्म पंचक व्रत क्या है, क्यों रखना है, कैसे रखना है, कब से कब तक रखना है, इसके क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो जैसा कि हम सबको पता है, चातुर्मास होता है, 4 महीने जिसमें हम व्रत करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि इन चातुर्मास में हमारा व्रत सही से हो नहीं पाता, कई सारी त्रुटियां हो जाती हैं, छूट जाता है कुछ गलती से। तो हमारे पास आता है कार्तिक, जो आखिरी महीना है, तो उसको अगर हमने अच्छे से कर लिया तो चातुर्मास का फल मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चातुर्मास में भी कुछ गड़बड़ हो गई, कार्तिक में भी कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसको नलीफाई करने के लिए है भीष्म पंचक व्रत, जो कि कार्तिक के लास्ट 5 दिनों में आता है। तो ये शुरू होगा कल, यानी कि 12 नवंबर से, एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन तक ये व्रत चलेगा। तो आप सभी जो भी चातुर्मास का पालन ठीक से नहीं कर पाए या कार्तिक का पालन ठीक से नहीं कर पाए, वो इन 5 दिनों में स्ट्रिक्टली वाव ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से पालन कर सकते हैं व्रत का। अच्छा, इसमें ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अरे ये तो फल वही मिलेगा, चातुर्मास रखने का और भीष्म पंचक, कार्तिक रखने का भीष्म पंचक, तो भीष्म पंचक रख लेते हैं 5 दिन, चातुर्मास और कार्तिक रखने की क्या आवश्यकता है। नहीं, भगवान हमारा भाव देखते हैं कि हमने प्रयास किया, गलती से त्रुटि हो गई या कुछ रह गया, तो भगवान उसको नलीफाई करते। ऐसा नहीं है कि दबा के हमने गलतियां की, व्रत रखा नहीं और 5 दिन भीष्म पंचक रख के हाँ जी फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्या इसके पीछे कथा क्या है, पहले हम आपको कथा बताते हैं। तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने ये व्रत रखा था, तो इसलिए इसका भीष्म पंचक नाम पड़ा है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि सतयुग के समय में मथुरा में एक राजा थे सौबरी, उनकी पत्नी थी कादम्बिनी। तो जो कादम्बिनी उनकी पत्नी थी, बहुत अच्छा नृत्य करती थी। तो उज्जैन अवंतिका से ब्राह्मण आए, 5 ब्राह्मण, 5 भाई थे। तो वो आए, उन्होंने राजा से बोला कि हमने सुना है कि आपकी पत्नी बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, तो हमें उनका नृत्य देखना है। राजा ने बोला हाँ अवश्य आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है, एक तो आपको अकेले अकेले देखना पड़ेगा और आपको कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। तो नियम बताते हैं क्या क्या था। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम अकेले अकेले देखें। अच्छा, ये नृत्य को आप लोग वैसा वाला मत समझ लीजिएगा जैसा आजकल नृत्य होता है जो फिल्मों में, और वो जो काम वासना जिससे जागृत होती है, वैसा नहीं। ये प्रेममयी नृत्य है, मतलब कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और वो जो ब्राह्मण थे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे, तो वो देखते थे कि कैसे, मतलब हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे वो नृत्य कर, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे उस सेवा भाव से। प्रेम है वहां पे, काम वासना नहीं है। तो इसको आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले दिन पहले ब्राह्मण गए, तो पास ही में विष्णु भगवान का मंदिर था, वहां पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहां पे पहले दिन गए तो वो उन्होंने सिर्फ दूध पिया था, फर्स्ट डे जो ब्राह्मण गए थे, और कुछ भी नहीं लिया था। सेकेंड डे जो गए थे उन्होंने सिर्फ घी पिया था। थर्ड डे जो गए थे उन्होंने सिर्फ दही पिया था। फोर्थ डे जो गए थे उन्होंने सिर्फ गौमूत्र का सेवन किया था। और आखिरी दिन जो 5वें ब्राह्मण गए थे उन्होंने सिर्फ गाय के गोबर का सेवन किया था। तो ये पंचगव्य भी बोलते हैं इसे। तो ये सेवन करके उन्होंने किया, तो ये व्रत किया। ये दिव्य व्रत है, इसमें कोई तपस्या नहीं करना कि हमें जाकर हाँ पहाड़ों पे चले जाना है, उल्टा लटक के अग्नि के ऊपर बैठकर जल के अंदर समाधि लेके तपस्या करना। नहीं, ये दिव्य तपस्या है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम गोबर खा के या गौमूत्र पी के या केवल घी दूध दही खा के हम व्रत करें। लेकिन हाँ, जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं, अधिक से अधिक नियमों का पालन करने का कोशिश करिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो मतलब फ्रूट में रहने का प्रयास करिए। अगर कुछ नहीं होता, फ्रूट भी नहीं तो एकादशी में जो आप अन्य आहार लेते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया कि आप इसका व्रत करिए। तो भीष्म पितामह ने 5 दिन व्रत किया और उनको क्या प्राप्ति हुई? भगवान की भक्ति। तो अगर आपको भी भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है, प्रेममयी भक्ति, तो भीष्म पंचक का व्रत अवश्य करें। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।